हेलो एंड वेलकम टू सफल एकेडमी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो प्यारे बाबू, हम लोग जो हैं सोशियोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 को हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग उसी चैप्टर नंबर 7 का जितने भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा सभी को हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे। जो भी बच्चे इसके एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं जाकर के सर्च करेंगे क्लास 12 सोशियोलॉजी बुक 2 बाय सफल एकेडमी। ठीक है, इतना लिखते ही आ जाएगा तो उसको देख लेंगे बहुत बढ़िया से। उसके बाद जो भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा उसको लगा लीजिए। तो इसके बाहर आप लोगों का इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं। हम लोगों को जो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा गया है उसके तरफ चले जाएंगे। पूछा गया है मास मीडिया का क्या अर्थ है। मास मीडिया का आपका अर्थ क्या है? तो आप बोलेंगे सर पहले ये तो बताइए कि मास मीडिया है क्या। जैसे आप लोग जानते हैं अखबार होती है, उसके बाद अलग अलग न्यूज़ चैनल होती है, ठीक है, और आपका टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया। ये सब चीज़ जो है बाबू, इस सब चीज़ों के जरिए हम लोग सूचना को एक जगह से दूसरे जगह में बहुत सारे लोगों को एक साथ बहुत सारे लोगों तक जो है कोई भी सूचना पहुंचानी है, कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो कम समय में बहुत सारे लोगों को तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए उसी अखबार को, उसी आपका न्यूज़ चैनल को क्या कहा जाता है? मास मीडिया कहा जाता है। टीवी, रेडियो, ये सब मास मीडिया का आपका अंतर्गत आता है। तो ये आपका मास मीडिया का अर्थ क्या है? तो आप बोलेंगे सर बड़ी संख्या में लोगों तक सूचना पहुंचाने का जो काम करता है। ऑप्शन नंबर बी में है बड़ी संख्या में लोगों का तक सूचना पहुंचाना, ये हो जाएगा मास मीडिया का अर्थ। अब पूछा गया है मास मीडिया का उदाहरण कौन सा है। तो उदाहरण के बारे में अगर जाएंगे तो रेडियो आपका मास मीडिया में आएगा, क्योंकि रेडियो के जरिए जो है जो आपका आवाज़ सुनाई देती है उसके जरिए पूरे भारत के लोगों तक जो है कोई भी सूचना पहुंचाई जा सकती है। टीवी देख के भी आदमी जो है न्यूज़ चैनल के जरिए सूचना प्राप्त कर सकता है और अखबार के जरिए भी प्राप्त कर सकता है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा मास मीडिया का आपका उदाहरण। प्यारे बाबू, आप लोग जो हैं फटाफट अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। अगर शेयर कर दीजिएगा तो थोड़ा बच्चा जुड़ेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो फटाफट से शेयर कर दीजिए और जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं लाइक कर दीजिए। नए बच्चे होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आते हैं तीसरा नंबर सवाल में। भारत में 1991 की आर्थिक नीति किससे जुड़ी है? तो भारत में जो 1991 में आर्थिक नीति है बाबू, इस आर्थिक नीति को नई आर्थिक नीति कहा जाता है, ठीक है। और इस नई आर्थिक नीति को हम लोग उदारीकरण कहते हैं, ठीक है, उदारीकरण, ठीक है। तो उदारीकरण कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाना है हम लोगों को। अब पूछा गया डिजिटल डिवाइड का अर्थ है। डिजिटल डिवाइड क्या है? हम लोग देखते हैं कि गांव के लोग और शहर के लोग, इन दोनों के बीच में जो है बाबू बहुत आपका अंतर है। गांव और शहर के बीच बहुत ज़्यादा आपका अंतर है। किस चीज़ के लेकर के? डिजिटल कोई भी आपका जो सामान होती है, जैसे मोबाइल हो जाता है, कंप्यूटर हो जाता है, ये सब लोग गांव में आपका कम यूज करते हैं और शहर में ज़्यादा यूज करते हैं। इसी को कहा जाता है डिजिटल डिवाइड, आपका डिजिटल असमानता, ठीक है। इसका आपका क्या अर्थ है? तो आप बोलेंगे सर तकनीक की असमान उपलब्धता, इसी को कहा जाता है डिजिटल आपका डिवाइड। तकनीक की असमान उपलब्धता, गरीब लोगों के पास जो है तकनीक कम है, अमीर लोगों के पास जो है तकनीक ही तकनीक है, इसी को कहा जाता है डिजिटल असमानता। 5 नंबर सवाल, स्वतंत्रता के बाद मीडिया को किस रूप में देखा गया? स्वतंत्रता के बाद मीडिया को किस रूप में देखा गया? तो आप बोलेंगे सर व्यापार में जो है मीडिया भी आपका थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेती है। उसके बाद राष्ट्र निर्माण का साधन भी है, ठीक है। उसके बाद मनोरंजन का साधन है, विदेशी प्रभाव है, ठीक है। तो कौन सी तरीके से आपका देखा गया मीडिया को? तो आप बोलेंगे राष्ट्र निर्माण जो है बाबू केवल मनोरंजन के लिए नहीं, तो राष्ट्र निर्माण का साधन के रूप में देखा गया। जवाहरलाल नेहरू ने भी एक टिप्पणी किया कि भैया भारत को अगर अच्छी तरीके से राष्ट्र का निर्माण करना है तो भैया ये जो मीडिया चैनल है,
उसके बाद आपका अखबार है, इन लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से चौथे स्तंभ के जैसे काम करना पड़ेगा, तभी जो है भारत आगे बढ़ पाएगा, तो राष्ट्र निर्माण का साधन हो जाएगा। भारत में टीवी का आरंभ कब हुआ? तो भारत में पूछा जाएगा बाबू टीवी का आरंभ कब हुआ, तो 1900 आपका 59 में टीवी का आरंभ हुआ, और ये आपका ब्लैक एंड व्हाइट था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। लेकिन 1900 आपका 82 से लेकर के कलर टीवी आया। तो कलर टीवी या फिर रंगीन टीवी कब आया? तो कलर टीवी आया 1982 में। और खाली पूछा गया है टीवी कब आरंभ हुआ, तो 1959 में टीवी आरंभ हुआ है। ठीक है प्यारे बाबू, जितने भी बच्चे अभी तक जुड़े हुए हैं फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग अभी तक क्रैश कोर्स में नहीं जुड़े हैं तो सफल एकेडमी में ऐप को डाउनलोड करके क्रैश कोर्स में फटाफट जो है एनरोल कर लीजिए। ठीक है, फटाफट से क्रैश कोर्स में जुड़ जाइएगा। भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण आपका कब से शुरू हुआ, तो 1982 से रंगीन टीवी का आपका प्रसारण शुरू हुआ। साइट प्रोजेक्ट किससे संबंधित था? साइट प्रोजेक्ट जो है बाबू, ये जो साइट प्रोजेक्ट हम लोग देख रहे हैं, ये शुरू किया गया था ग्रामीण बच्चों के जो शिक्षा व्यवस्था के लिए सीधा टीवी के माध्यम से 2 से 3 घंटा आपका प्रसारण किया जाएगा, उसी को कहा जाता था साइट प्रोजेक्ट। टीवी के जरिए जो है शिक्षा व्यवस्था, ठीक है, तो शिक्षा से आपका टीवी का प्रयोग, शिक्षा हेतु टीवी प्रयोग, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, इनाडू समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो इनाडू जो समाचार पत्र है उसके संस्थापक कौन थे? रामोजी राव जो है बाबू इनाडू समाचार पत्र के संस्थापक थे। और इनाडू संस्था आपका समाचार पत्र जो है ये आपका दक्षिण भारत का क्षेत्रीय आपका क्या कहा जाए समाचार पत्र है, और ये जो है आपके दक्षिण भारत में एक स्थानीय न्यूज़पेपर के रूप में बहुत आपका प्रसिद्ध है अभी भी। भारत का पहला बड़ा हिंदी उपग्रह चैनल कौन है? तो भारत का पहला सबसे बड़ा हिंदी उपग्रह चैनल जो है वो जी टीवी है। जी टीवी हम लोग देखते हैं, JEE का जो है कई सारा चैनल दिखी जाती है, तो जी टीवी हो जाएगा। स्टार प्लस कब पूर्ण तरीके से हिंदी चैनल बन गया? हम लोग जानते हैं ये जो स्टार प्लस नाम का जो हिंदी चैनल है, ये चैनल पहले जो है सभी तरीके का हिंदी, उसके बाद अंग्रेजी, दोनों तरीके का जो है उसमें प्रसारण होता था। लेकिन उसके बाद 1999 का जब टाइम आया, 1999 से लेकर के स्टार प्लस पूरी तरीके से हिंदी चैनल के रूप में बदल दिया गया। पहले अंग्रेजी चैनल हुआ था और उसमें केवल 1-2 शो जो है हिंदी में किया जाता था, लेकिन बाद में जब पता चला भैया स्टार प्लस का क्रेज बढ़ती जा रही है हिंदी में, तब उसको पूरी तरीके से हिंदी चैनल कर दिया गया। ठीक है, भारत में रेडियो की शुरुआत कब हुई? भारत में रेडियो की शुरुआत 1920 के दशक में हुई। ठीक है, 1920 के दशक में, यानी कि 1920s में हुआ, 1920s को कर देना है। ठीक है, 1947 में भारत में कितने रेडियो स्टेशन थे? 1947 में भारत में केवल आपका 6 रेडियो स्टेशन था। विविध भारती किस वर्ष शुरू हुआ? तो विविध भारती आपको पूछा गया है किस वर्ष शुरू हुआ, आप बोलेंगे सर 1957 में विविध भारती शुरू किया गया। ये एक तरीके का आपका चैनल है। ठीक है, अब कहा गया ट्रांजिस्टर क्रांति किस दशक में आई थी? ट्रांजिस्टर क्रांति जो है बाबू 1960 के दशक में आई थी। पूछा जाएगा आपका रेडियो का जो प्रसारण हुआ, रेडियो का जो इतना विकास हुआ, वो किस क्रांति के बदौलत आया था? तो आप बोलेंगे सर ट्रांजिस्टर क्रांति के बदौलत रेडियो में आपका क्रांति आई, रेडियो का विस्तार हुआ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, रेडियो का सबसे बड़ा विस्तार किस कारण हुआ? वही सवाल आया है। तो रेडियो का विस्तार जो है ट्रांजिस्टर क्रांति की वजह से आया है। और ट्रांजिस्टर क्रांति कब हुआ था? तो 1960 में ट्रांजिस्टर क्रांति हुआ था। हरित क्रांति में कौन सा माध्यम सबसे उपयोगी है? 1960 के दशक में जब हरित क्रांति आया था, तब सभी किसान को जो है रेडियो के जरिए उन लोगों को जो है सूचना पहुंचाया जाता था। तो रेडियो हो जाएगा इसका सही आंसर। आपका किसान आंदोलन के टाइम में रेडियो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका काम किया था।
1982 एशियाई खेल किस माध्यम के लिए ऐतिहासिक था? 1982 में बाबू दो घटनाएं हुई थी। 1982 में आपका रंगीन टीवी आया था, ठीक है, और रंगीन टीवी में एशियाई खेलों का सीधा जो है प्रसारण हो रहा था। तो रंगीन टीवी के लिए ये जो है 1982 का एशियाई खेल आपका प्रसिद्ध हो गया, ठीक है, और इसी एशियाई खेलों के वजह से रंगीन टीवी भी प्रसिद्ध हो गया। 9 नंबर सवाल, ग्रामीण क्षेत्रों में मीडिया पहुंचाने का सबसे बड़ा साधन, ग्रामीण क्षेत्रों तक अगर देखेंगे भारत का 92% क्षेत्र में, ठीक है, 92% क्षेत्र में और 99% लोगों तक, ठीक है, लोग तक 99% लोग तक जो है रेडियो का सबसे ज्यादा आपका क्रेज है। रेडियो हर आदमी के पास है, पहुंच है रेडियो का। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। तो मीडिया पहुंचाने का सबसे बड़ा साधन क्या है? रेडियो है। टीवी जो है हर घर में नहीं है, लेकिन मोबाइल में जो है रेडियो सबके पास है। 1991 का खाड़ी युद्ध किस चैनल की वजह से चर्चित हुआ? खाड़ी में जो युद्ध हुआ था 1991 में, इराक के ऊपर हमला कर दिया था, ठीक है, और इराक ने जो है कुवैत के ऊपर हमला कर दिया था। ये जो युद्ध चल रहा था इसको दिखाने वाले कौन थे? तो आप बोलेंगे CNN नाम का जो चैनल था, ये लाइव संप्रसारण कर रहा था सर, लाइव कर रहा था। कौन सा चैनल? CNN। भारत में केबल ऑपरेटर का विस्तार सबसे तेजी से, केबल ऑपरेटर, केबल आप लोग जानते हैं, ठीक है, केबल के माध्यम से जो है हम लोग टीवी देखते हैं सेट टॉप बॉक्स लगा करके। तो भारत में केबल ऑपरेटर का विस्तार सबसे तेजी से किस दशक में हुआ? तो केबल ऑपरेटर का विस्तार 1980 से लेकर के 1990 के टाइम में हुआ। हर घर में वायर के माध्यम से टीवी चलने लगा, ठीक है, केवल एक ही आपका ब्लैक कलर का आपका वायर आता था, उसके बाद उसको से जो है कई चैनल चला करता था। नहीं तो इससे पहले जो है आपका छत में लगा दिया जाता था एंटीना, और एंटीना से जो है देखा जाता था। लोकलाइजेशन किससे संबंधित है? लोकलाइजेशन का मतलब हो जाता है स्थानीयकरण, ठीक है। जब न्यूज चैनल सबको पता चला कि भैया सभी लोगों को अगर हम लोगों को पहुंचना है तो उसके जो स्थानीय भाषा है उस स्थानीय भाषा से मुझे एकदम जोड़ना पड़ेगा। तब न्यूज़ चैनल ने क्या किया? अपना जो चैनल है उसको स्थानीय भाषा में शुरू किया। इसी को स्थानीयकरण कहा जाता है या फिर लोकलाइजेशन कहा जाता है। ये स्थानीय भाषा और संस्कृति को अपनाना, ये हो जाता है लोकलाइजेशन या फिर आपका स्थानीय भाषा से जुड़ना। भारतीय प्रिंट मीडिया की लोकप्रियता क्यों बढ़ी? भारतीय प्रिंट मीडिया का लोकप्रियता तभी बढ़ा जब लोग जो है बाबू शिक्षित हो गए, ठीक है। भारत जब शिक्षित हो गया, भारत जब आपका साक्षर हो गया, तब भारत में क्या हो गया? तब भारत में आपका धीरे धीरे प्रिंट मीडिया का प्रसारण बढ़ने लगा। प्रिंट मीडिया मतलब किसके बारे में कहा गया है? जो सब चीज हम लोग प्रिंट करके जो है पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे आपका अखबार हो गया, ठीक है, अखबार हो जाता है। उसके बाद जो भी मैगजीन निकलता है वो सब मैगजीन, ये सब आपका प्रिंट मीडिया में आएगा। कौन सा माध्यम आज भी सबसे बड़ी प्रभावी है? तो कौन सा माध्यम आज भी सबसे ज्यादा देखी जाती है? सभी लोगों के पास फेसबुक होगा ये तो संभव नहीं है। रेडियो लेकिन आपका संभव है। 92% क्षेत्रों में और 99% लोगों के पास रेडियो की आपकी सुविधा है। प्रिंस बचाओ घटना की ताकत दिखाती है। प्रिंस बचाओ जो है बाबू, एक आपका राजस्थान का बोरहोल में जो है एक बच्चा गिर गया था, और उसी बच्चे को दिखाने के लिए जो है हर न्यूज़ चैनल जो है उसी बच्चा को एकदम लाइव संप्रसारण दिखाया जा रहा था, और 50 घंटे की मेहनत से के बाद उस बच्चे को जो है उस बोरवेल से निकाला जाता है। किस तरीके से निकाला गया, पूरी अच्छी तरीके से संप्रसारण की जा रही थी, और लोग जो है पूरा भारत में एकदम उसी प्रिंस नाम का बच्चे के लिए प्रार्थना में जुड़ गए थे कि भैया वो बच जाना चाहिए, बच जाना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से जो प्रिंस बचाओ घटना हुई थी उसी को आपका टीवी में आपका लाइव दिखाया जा रहा था, और इसी से टीवी का भी क्रेज बढ़ गया, टीवी देखने वाली, ठीक है। तो टीवी लाइव कवरेज की गई थी प्रिंस बचाओ आंदोलन, आपका प्रिंस बचाओ का जो घटना है इसको। भारत में निजी टीवी चैनल का दौर कब शुरू हुआ? 1991 के बाद जब भारत में उदारीकरण आया, ठीक है, उदारीकरण के बाद टीवी का एकदम क्रेज शुरू हो गया भारत में।
डिजिटल मीडिया का उदाहरण नहीं है, ये चीज ध्यान दीजिए, नहीं है पूछा गया है। तो कौन सा नहीं है आपका? डिजिटल मीडिया, इंटरनेट तो आपका डिजिटल डिवाइस है, उसके बाद आपका मोबाइल, उसके बाद सीडी, ये आपका ये सब चीज जो है सभी डिजिटल है। लेकिन पोस्ट कार्ड, ठीक है, जो आप चिट्ठी लिखते हैं उसका जो कार्ड बनता है वो तो कोई डिजिटल आपका मीडिया नहीं है, ठीक है, वो तो एक तरीके का पेपर हो गया, तो पोस्ट कार्ड हो जाएगा सही आंसर। जनसंचार का अर्थ क्या है? जनसंचार का मतलब आपको जो है बाबू बड़े संख्या में लोगों तक जो है संचार को पहुंचाना, या फिर आपका इंफॉर्मेशन को पहुंचाना, संदेश को पहुंचाना, ये हो जाएगा जनसंचार का उद्देश्य, ठीक है। अब कहा गया है जनसंचार यानी कि वही मीडिया चैनलों के बारे में कहा जा रहा है, अखबार के बारे में कहा जा रहा है। स्टार टीवी भारत में आपका कब शुरू हुई? स्टार टीवी भारत में कब शुरू हुई पूछा गया है। तो स्टार टीवी शुरू हुआ है आपका 1900 आपका 82 के बाद शुरू हुआ है, 1982 में, ठीक है, 1982 या फिर 1991 हो सकता है इसका, ठीक है। रेडियो का उद्देश्य नहीं था, रेडियो का उद्देश्य क्या नहीं था, ये बात ध्यान दीजिए, नहीं था। तो राष्ट्र निर्माण इसका उद्देश्य था। मनोरंजन करना, ये भी उद्देश्य मान सकते हैं। विकास के लिए आपका संदेश पहुंचाना, लोगों के पास संदेश पहुंचाना। लेकिन अफवाह फैलाना, ठीक है, झूठ फैलाएगा, अफवाह फैलाएगा, रेडियो का ये उद्देश्य नहीं था, ठीक है। 31 नंबर सवाल, 1971 युद्ध के समय रेडियो का क्या, आपका रेडियो क्या चलाता था? तो आप बोलेंगे सर हर घंटे जो है समाचार चलाता था। सबसे पहले जो है 2-4 घंटे बाद अंतर अंतर जो है आपका रेडियो में प्रसारण होता था, हर टाइम जो है प्रसारण नहीं होता था। इस जैसे आप टीवी किसी भी टाइम खोल देते हैं तो आपका न्यूज़ चैनल चलता रहता है, लेकिन रेडियो जब शुरू हुआ था, तब जब रेडियो चालू करेंगे तभी आपको सुनने मिलेगा, ऐसा नहीं है। उसको जो है बाबू एक टाइम था, और 1971 के टाइम में हर घंटा प्रसारण किया जाता था, हर एक घंटा, ठीक है। उसके बाद इंटरनेट पर सीबीएसई रिजल्ट क्यों आपका लोकप्रिय हुआ? अगर आप लोग देखेंगे, हम लोग रिजल्ट देखते हैं किसके माध्यम से? फट से देख लेते हैं इंटरनेट खोल करके। तो ये आपका क्यों आपका प्रसिद्ध हो गया रिजल्ट देखना? तो ये तेज गति से दिखाता है और देखना बहुत आसान है, इसीलिए सीबीएसई का जो रिजल्ट है वो इंटरनेट में दे दिया जाता है। 33 नंबर सवाल, भारत में टीवी चैनलों की संख्या 2020 में लगभग आपका कितनी थी हो गई? तो टीवी चैनल आपका 900, भारत में 900 जो है आपका बेसरकारी न्यूज चैनल है, कुल 900, ठीक है। देश की 92% भूमि तक पहुंच आपका किस माध्यम से संभव है? तो किस माध्यम से? 92% जमीन और 99% आपका लोगों तक रेडियो का पहुंच है। कई भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र पढ़ने का कारण, ठीक है, अलग अलग इलाके में जो है अलग अलग भाषा बोली जाती है, और अलग अलग जहां जहां भाषा बोली जाती है वो उसी क्षेत्र के वजह से बाबू आपका समाचार पत्र को अपनी भारतीय भाषाओं में आपका लिखा जाता है। तो ये क्या दिखाता है? तो क्षेत्रीय पहचान को दिखाता है। कई भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों को अलग अलग भाषा में छापा जाता है, जैसे बांग्ला में जो है समाचार पत्र है वर्तमान है, उसके बाद आनंद बाजार है, ठीक है। और अगर देखेंगे तो इंग्लिश में भी छापा जाता है, तमिल में भी छापा जाता है, ईनाडू छापा जाता है, अलग अलग जगह में अलग अलग अखबार छापा जाता है। मीडिया और समाज का संबंध कैसा है? तो मीडिया और समाज जो है दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और दोनों का आपका चीज ये जो संबंध जो है ये द्वंद्वात्मक है, दो आपका तरफा है, द्वंद्वात्मक है। एक आपका कहेगा कि भैया आपका मीडिया जिस तरीके से समाज के ऊपर जुड़ा हुआ है, और समाज भी उसी तरीके से मीडिया चैनल को देखता रहता है, ठीक है। इसी वजह से ये चीज जो है बाबू द्वंद्वात्मक है। समझा देते हैं, मीडिया जो है समाज के लोग जो आपका देखना पसंद करते हैं, मीडिया चैनल में वही आपको दिखाएगा, ठीक है। मीडिया चैनल में आपका जो भी आपका टीवी में चैनल है, उसमें अगर आप मूवी देखने के लिए पसंद कीजिएगा, जिस तरीके का मूवी देखने पसंद कीजिएगा, समाज के लोग उस तरीके का दिखाएगा, ठीक है। और
मीडिया जो है बाबू जिस तरीके का चीज दिखाएगा उसी तरीके का चीज देख करके समाज में भी आपका परिवर्तन आएगा। हम लोग टीवी देख देख करके बहुत कुछ सीखे हैं, इसीलिए एक दूसरे जो है एक दूसरे का परिपूरक है, ये आपका द्वंदात्मक या फिर दोहरा माना जाता है। टीवी पर विदेशी कार्यक्रम लोकप्रिय कैसे हुए? टीवी पर विदेशी कार्यक्रम जो है उसको सीधा तरीके से अपनी भाषा में हिंदी में आपका डबिंग किया जाता है। इस वजह से अंग्रेजी जो भी आपका विदेशी कार्यक्रम है वो सब प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, 1998 तक इनाडू कितने शहरों तक आपका छपता था? तो 1998 तक इनाडू आपका 10 शहरों तक, आपका 10 शहरों का बारे में जो है वो छापा करता था, 10 शहरों तक। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन में कौन सा माध्यम सबसे प्रभावी था? स्वतंत्रता आंदोलन में कौन सा माध्यम सबसे प्रभावी होगा? तो प्रिंट मीडिया और अखबार जो है बाबू सबसे ज्यादा इसका रोल था स्वतंत्रता आंदोलन में, क्योंकि 1947 से पहले आपका 1982 में शुरू हुआ रंगीन टीवी, 1959 में शुरू हुआ टीवी, 1920 के टाइम में रेडियो शुरू हुआ, लेकिन हर लोगों के पास आपका रेडियो नहीं था। 1947 में जो है बाबू आपका स्वतंत्रता हुआ और इस टाइम में अखबार जो है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था, अखबार। अब आ जाते हैं सब्जेक्टिव में बाबू, सब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेंगे, जितने भी सब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो कंप्लीट करेंगे। ऑब्जेक्टिव तो हम लोगों का हो गया है, जो बच्चे को समझ में नहीं आया है और एक बार देख लीजिएगा। अब देखते हैं सब्जेक्टिव में चले जाते हैं। कहा गया है मास मीडिया क्या है? ठीक है, मास मीडिया में चले जाएंगे। उससे पहले बाबू आप लोग लाइक कीजिए और थोड़ा बहुत शेयर तो कर दीजिए, लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर तो कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए मास मीडिया क्या है। तो मास मीडिया ऐसे संचार माध्यम है जो एक साथ बड़ी संख्या में लोगों तक सूचना, समाचार और मनोरंजन पहुंचाते हैं। ठीक है, अगर आपको न्यूज चैनल में आपको देखना है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद समाचार आपको सुनना है, सुन सकते हैं। मनोरंजन आपको अगर लेना है कि भैया मूवी देखेंगे, गाना सुनेंगे, तो वो भी आपका मास मीडिया जो चैनल है, अलग अलग चैनल है, उसमें आप देख सकते हैं। यही हो जाएगा मास मीडिया। उदाहरण के रूप में टीवी, रेडियो, अखबार, मोबाइल, इंटरनेट, ये सब क्या है सर? मास मीडिया है। ठीक है, भूमिका के अगर चलेंगे तो यहाँ पूछा गया है समाज में इसकी क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। तो समाज में इसका जो है असर क्या है, क्या महत्व है, ये पूछा गया है। तो आपको लिखना है लोगों को दुनिया भर की आपकी खबरें तुरंत मिल जाती है। अगर टीवी नहीं रहता, रेडियो नहीं रहता, मोबाइल नहीं रहता, इंटरनेट नहीं रहता, तो हम लोगों को जो है बाबू अखबारों के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ता, और अखबार जो है आज जो खबर ये हुआ है वो कल छपता, तो बहुत जो है टाइम लग जाता है। लेकिन लोगों तक दुनिया भर की खबर इसी आपका टीवी, रेडियो, इस सब के जरिए जो है लाइव सुनने के लिए मिलता है। समाज में लोकतांत्रिक जागरूकता और शिक्षा फैलती है। ठीक है, लोकतंत्र में आपका लोग जो है फट से न्यूज सुन लेते हैं तो वो जागरूक हो जाते हैं क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, राजनीति, फैशन, संस्कृति, उपभोक्ता व्यवहार पर मीडिया गहरा असर पड़ता है। राजनीति में सबसे ज्यादा जो है मीडिया चैनल का आपका देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद फैशन इंडस्ट्री में अगर देखेंगे तो एडवर्टाइजमेंट के जरिए जो है आपका दिखाया जाता है। संस्कृति में भी आपका परिवर्तन होता है। ठीक है, मीडिया लोगों को जोड़ता है, विचारों का आदान प्रदान करवाता है और समाज में सामूहिक पहचान बनाता है। तो मीडिया चैनल आपका क्या किया? तो विचारों को आपका एक दूसरे का विचार को आदान प्रदान करता है। ठीक है, ये सब काम जो है इस तरीके से मीडिया चैनल का हम लोगों का समाज में बहुत ज्यादा आपका रोल है। पूछा गया स्वतंत्रता आंदोलन में प्रिंट मीडिया की भूमिका समझाइए। स्वतंत्रता जो आंदोलन है इसमें प्रिंट मीडिया यानी कि अखबार, मैगजीन, ये सब किस तरीके से हम लोगों का स्वतंत्रता आंदोलन में काम किया, इसको समझाना है। तो स्वतंत्रता आंदोलन में अखबारों और पत्रिकाओं ने अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान की। राष्ट्रीय नेताओं के विचार और अंग्रेजों की नीतियों की आलोचना पूरी देश में आपका पहुंचाई। कौन पहुंचाया? तो राष्ट्रीय जितने भी नेता है उसका जो मन का भावना है, उसका जो विचार है, उसको पहुंचाना। और अंग्रेजी नीतियों का जो है आलोचना किसने किया? तो
भारत का जितने भी अखबार था उसने आपका जो है लोगों तक पहुंचाया। अत्याचार को और दमन की खबरें जनता तक पहुंची, जिससे जनगण जो है जागरूक हो गए और जन जागरण जो है धीरे धीरे बढ़ता रहा। लोग अगर जानेंगे नहीं कि किस कोने में क्या चल रहा है तो लोग जो है अपने बारे में सचेत नहीं होंगे। ठीक है, और ये अखबार जो है बाबू सभी लोगों को जोड़ दिया था एक साथ। विभिन्न प्रांतों के लोग विभिन्न प्रांतों के लोग एक राष्ट्रीय भावना में जुड़ गए। अलग अलग जो इलाका है, जैसे आपका गुजरात एक अलग तरीके का दूसरा प्रांत है, इधर आपका कलकत्ता एक अलग प्रांत है, तो दोनों के बीच में जो है अखबार ने एक कड़ी का काम किया और दोनों को एक साथ जोड़ने में मदद किया। लोग समझने लगे कि हाँ भैया उस तरफ जो समस्या है और मेरे पास भी वही एक ही समस्या है, तो एक साथ जो है लोग जुड़ने लगे। आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप मिला क्योंकि प्रिंट मीडिया ने जनता में जन जागरूकता और राजनीतिक चेतना पैदा की थी। तो प्रिंट मीडिया का जो है आपका धीरे धीरे ये बढ़ने लगा। लोगों तक जागरूक होने की वजह से प्रिंट मीडिया जो है धीरे धीरे अब फैलने लगा। अब देखिए डिजिटल डिवाइड क्या है और इसके कारण बताइए। डिजिटल डिवाइड क्या है? लोगों के बीच में जो है डिजिटली आपका तकनीक का मिलने का जो असमानता है, इसी को कहा जाता है डिजिटल आपका डिवाइड। देखिए डिजिटल डिवाइड उस स्थिति को कहते हैं जब समाज के सभी वर्गों को समान रूप से डिजिटल तकनीक, मोबाइल, कंप्यूटर उपलब्ध नहीं होती है। तो समाज के जितने भी आपका सभी वर्ग है, सब अलग अलग वर्ग के पास जो है अलग अलग सुविधाएं हैं। इसी वजह से डिजिटल तकनीक जैसे मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, ये सब भी कुछ लोगों के पास उपलब्ध है तो कुछ लोगों के पास उपलब्ध नहीं है। और इसी जो असमानता है इसी को हम लोग डिजिटल डिवाइड कहते हैं। उदाहरण के तौर पे गरीब लोग आर्थिक असमानता के कारण स्मार्टफोन, इंटरनेट नहीं ले पाते हैं। ठीक है, गरीब लोगों के पास पैसा नहीं है, इस वजह से स्मार्टफोन नहीं ले पाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क सुविधा भी कम है, नेटवर्क नहीं लगता है, तो मोबाइल लेकर के वो करेगा क्या? ठीक है, कई लोग शिक्षा का अभाव में तकनीक का उपयोग नहीं कर पाते हैं। उनको मोबाइल में पढ़ना ही नहीं आएगा, एक दो दबाना नहीं आएगा, तो मोबाइल रख के क्या करेगा? घंटा बजाएगा? नहीं हो पाएगा उससे। ठीक है, शिक्षा का अभाव है, इस वजह से भी असमानता है। महिलाओं, कमजोर वर्गों को डिजिटल साधन कम मिलते हैं। जो भी महिलाएं हैं उन लोगों के पास डिजिटल साधन का आपका पहुंच कम है। गांव समाज में तो महिला के पास मोबाइल ही नहीं रहता है, परिवार में एक ही मोबाइल है। ठीक है, और महिलाओं के लिए मोबाइल नहीं है। यही चीज होता है, इसी वजह से लैंगिक और सामाजिक असमानताओं भी देखी जाती है। चौथा नंबर कहा गया है स्वतंत्र भारत में रेडियो का महत्व स्पष्ट कीजिए। स्वतंत्रता भारत में बाबू रेडियो एक हो गया 1920 में जो आपका शुरू हुआ था, उसके बाद आपका अखबार, ये दोनों जो है स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे ज्यादा महत्व निभाई थी। और सबसे ज्यादा अगर किसी का ये था योगदान था तो वो अखबार था। ठीक है, देखते हैं भारत में रेडियो का क्या महत्व है। रेडियो देश के 92% क्षेत्र और 99% आबादी तक इसकी पहुंच है। किसान कार्यक्रम, जो किसान को किस तरीके से खेती करना चाहिए इसके बारे में जो है जानकारी रेडियो से मिलता है। और जो हरित क्रांति हुआ था उस टाइम में भी रेडियो सुन सुन करके जो है किसान को जो है फायदा मिला था। शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास संबंधी संदेश आसानी से पहुंचाए जाते हैं। अभी जैसे टीवी के सामने आकर के जो है मोदी जी बोल देते हैं कल से नोट बंद किया जाता है, उसी तरीके से पहले अगर कोई काम होता था तो प्रधानमंत्री रेडियो के माध्यम से जो है पूरे देश में आपका खबर को कहती थी। ठीक है, युद्ध, आपदा और चुनाव के समय रेडियो सबसे विश्वसनीय आपका माध्यम था। जब युद्ध हो जाता था, कोई आपदा आता था, तब रेडियो के जरिए जो है आपका संप्रसारण किया जाता था, कहा जाता था। 1971 में जब युद्ध हुआ उसके बारे में भी आपका सूचना देने का काम इंदिरा गांधी रेडियो के माध्यम से ही करती है। ट्रांजिस्टर क्रांति 1960 ने रेडियो के गांव गांव पहुंचाया। तो ट्रांजिस्टर क्रांति क्या है? तो 1960 के टाइम में ट्रांजिस्टर क्रांति आया, जिस वजह से रेडियो हर एक गांव गांव तक पहुंच गया और ये आम जनता के माध्यम बन गया। जितना भी आम जनता है सबके घर में जो है बाबू मिलने लगा। क्या मिलने लगा? रेडियो। अभी भी कोई कोई लोग जो है रेडियो आप देख पाएंगे, किसी किसी के पास होगा ही।
ठीक है, क्रेज तो थोड़ा कम हो गया है, अभी मोबाइल स्मार्टफोन का जमाना है। 5 नंबर सवाल, भारतीय प्रिंट मीडिया टीवी और इंटरनेट का बावजूद क्यों आपका मजबूत है? भारत का जो आपका प्रिंट मीडिया देखते हैं, यानी कि अखबार जो होती है बाबू, ये टीवी चैनल भारत में है, इंटरनेट व्यवस्था भारत में है, तब भी अखबार का जो आपका क्रेज है ये बहुत ज्यादा है। ये क्यों है? तो आपको पूछा गया है, तो बताएंगे। भारतीय प्रिंट मीडिया का अर्थ है अखबार मैगजीन का उपयोग में वृद्धि। ठीक है, इस वृद्धि का कारण निम्नलिखित है। अब देखते हैं, साक्षरता बढ़ गई है, लोग जो है पढ़ना सीख गए हैं, इस वजह से अखबार का जो है प्रचलन बढ़ गई है, जिससे अखबार पढ़ने वालों की संख्या बढ़ी है। उसके बाद ग्रामीण शहरी प्रवास से हिंदी और क्षेत्रीय अखबारों की मांग बढ़ गई है। गांव के लोग जो शहर में आए हैं, वो लोग शहरी क्षेत्र में आकर के बोलते हैं कि भैया हम तो गांव से आए हैं और वहां पर कुछ अलग भाषा चलती थी, उस भाषा का अगर अखबार होगा तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसी वजह से क्षेत्रीय अखबार की मांग भी बढ़ गई है, और यही है आपका प्रिंट मीडिया का बढ़ने का कारण। उसके बाद तीसरा अगर पूछा गया है, तो क्षेत्रीय भाषाओं में समाचार पत्रों का तेज प्रसार, अलग अलग भाषा जैसे इनाडू हो गया, अलग अलग भाषा में छापा जाने लगा, जिस वजह से लोग जो है अखबार की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगे। ठीक है, नई प्रौद्योगिकी से अखबार कम लागत पर जल्दी और बड़ी संख्या में छपने लगी। ठीक है, कम अगर पैसा लगेगा, ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, तो भैया मुझे अखबार लेने में क्या दिक्कत है। ठीक है, ये सब आपका कारण है अखबार या फिर प्रिंट मीडिया का बढ़ जाने की कारण। ठीक है, तो प्रिंट मीडिया, टीवी इंटरनेट रहने के बावजूद प्रिंट मीडिया क्यों बढ़ा हुआ है? तो लोगों के अंदर शिक्षा आया है, वो आपका इंटरनेट मोबाइल यूज करने के बजाय वो सबसे ज्यादा अखबार के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना पसंद करता है। अब कहा गया 1980 से 1990 के दशक में केबल टीवी जो था, ठीक है, केबल का टीवी जो था, उसका उद्योग का विस्तार का आपका वर्णन कीजिए, किस तरीके से विस्तार हुआ? तो आप बोलेंगे सर केबल टीवी का जो विस्तार है, इसका जो कारण है हम नीचे लिख दिए हैं, आप पढ़िए। ठीक है, जैसे VCR वीडियो आपका कैसेट रिकॉर्डर जो है, इसकी लोकप्रियता ने लोगों को नई मनोरंजन आपकी सामग्री दी। आपको वीडियो कैसेट का जो आपका प्रचलन था आप लोग जानते हैं। गांव शहर में छोटे केबल ऑपरेटर आपका तेजी से बढ़े। आपका केबल ऑपरेटर अगर बढ़ेगा, तो हम लोगों के घर के बगल में अगर केबल ऑपरेटर रहेगा, तो मुझे केबल लेने में आपका समस्या क्या है? कोई समस्या नहीं। स्टार टीवी, MTV, सोनी जैसे विदेशी चैनल आपका प्रवेश करने लगे। हम अगर केबल का आपका टीवी चलाते हैं घर में, तो कई विदेशी आपका चैनल मिल जाएगा, देसी चैनल मिल जाएगा, अलग अलग चैनल की सुविधा मुझे मिलेगी, अलग अलग चीज हम देख सकते हैं। इस वजह से जो है आपका केबल टीवी का प्रचलन बढ़ गया। ठीक है, क्षेत्रीय भाषाओं में चैनल शुरू हुए, जैसे क्षेत्रीय भाषाओं में चैनल शुरू कर दिया गया, जैसे आपका सन टीवी, इनाडू टीवी, उसके बाद एशिया नेट, ये सब चीज जो है बाबू, ये सब अलग अलग क्षेत्रीय भाषा में शुरू हुआ, जिस वजह से वहाँ के लोग जो है वो सब चैनल देखने लगे टीवी के माध्यम से। और ये सब केबल टीवी में आपका चैनल था, जिस वजह से टीवी का विकास होने लगा। भारत में टीवी उद्योग एक बड़े व्यावसायिक क्षेत्र के रूप में इसी कारण से उभरा। 7 नंबर कहा गया है, इनाडू समाचार पत्र की सफलता का प्रमुख कारण बताइए। इनाडू नाम का समाचार पत्र है, जो आपका एक तेलुगु समाचार पत्र है। ठीक है, और इसका अगर सफलता का प्रमुख कारण देखेंगे, तो आपको सबसे पहले लिखना है सर इसके बारे में, इनाडू एक तेलुगु भाषा का दैनिक समाचार पत्र है। तो इनाडू क्या है? तो एक दैनिक हर दिन निकलने वाला तमिल आपका तेलुगु भाषा का लिखा हुआ एक समाचार पत्र है, जिसकी स्थापना 1974 में रामोजी राव ने आपका विशाखापत्तनम में की थी। तो 1974 में हुआ था और रामोजी राव के द्वारा विशाखापत्तनम में हुआ था। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सबसे अधिक प्रसारित होता है, और वर्तमान में 25 से अधिक स्थानीय संस्करणों में आपका और क्षेत्र के साथ कोने कोने तक पहुंच चुका है इनाडू टीवी। ठीक है, अब इसका अगर कारण को जानेंगे, तो सबसे पहला कारण होगा ग्रामीण और स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता दी गई। ठीक है, इसको क्या हुआ?
ना जो भी आपका ग्रामीण मुद्दा है, ठीक है, और स्थानीय मुद्दा है उसको उठाया गया, जिस वजह से वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों को लगा कि भैया ये टीवी अगर देखेंगे तो मुझे अगल बगल के में क्या चल रहा है वो पता चलेगा। तो वो लोग जो है इनाडू टीवी देखा करते थे। ठीक है, जैसे आपका अरग विरोधी आंदोलन के बारे में इनाडू टीवी में आपका कहा गया था। जिला दैनिक की शुरुआत, हर जिले में आपका अलग अलग छोटा अखबार शुरू हुआ। ठीक है, जिला दैनिक नाम का आपका अखबार है जो हर एक जिला के लिए अलग अलग तरीके से शुरू निकालता था, अखबार छपता था। इस वजह से भी अखबार का प्रचलन आपका धीरे धीरे बढ़ गया। इनाडू टीवी ही जिला दैनिक नाम का ये छापता था। स्थानीय विज्ञापन, स्थानीय समाचार और गांव स्तर की घटनाएं प्रमुख रही है। इनाडू टीवी जो है गांव के बारे में भी, गांव में क्या समस्या है उसके बारे में भी सवाल उठाता था। इस वजह से गांव के लोग भी इसके साथ कनेक्ट किए और अपनी भाषा में बताता था। इस वजह से लोग जो है इनाडू टीवी को सबसे ज़्यादा आपका यूज किया। उसके बाद नई तकनीक और विस्तार के कारण 1998 तक ये 10 शहरों तक आपका पहुंच गया। पूछा जाएगा 1998 तक कितना शहरों तक इसका पहुंचता, 10 शहरों तक आपका प्रकाशित होने लगा। और सबसे लोकप्रिय तेलुगु अखबार कौन बन गया, तो इनाडू बन गया। ठीक है, तो यहीं पर हम लोगों का जो भी प्रश्न पूछा जा सकता था इस समाचार पत्रों के बारे में, तो ये हम लोग खत्म कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि बाबू आप लोगों को जो है क्लास ठीक ठाक लगा होगा, बढ़िया लगा होगा। जो भी बच्चे मिल करके जुड़ करके पढ़ते हैं, फटाफट से आप लोग जो है, नहीं अगर सब्सक्राइब किए होंगे तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी बच्चे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो क्लास को लाइक करके उसके बाद ही जाइएगा। और एक बात बता देते हैं बाबू आप लोगों के लिए जो है क्रैश कोर्स, ठीक है, क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, और ये क्रैश कोर्स आपको जो है प्ले स्टोर में मिल जाएगा। हम लोगों का जो सफल एकेडमी का एप्लीकेशन है इसको ले लीजिएगा। तो उसमें प्रिंट आउट के लिए नोट्स दिया गया है। ठीक है, प्रिंट आउट के लिए जो नोट्स दिया गया है इसी नोट्स को बाबू पढ़ते रहना है। ठीक है, और इसी नोट्स को पढ़ते रहिएगा तो आपको 400 प्लस नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगर अभी तक अगर कुछ नहीं पढ़े हैं फट से आप क्रैश कोर्स में जुड़ जाइए। जुड़ करके जो है प्रिंट आउट के लिए नोट्स दिया गया है और वो जो है बहुत ही अच्छी तरीके से आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो जुड़ जाना है। ठीक है, अगर समस्या कुछ आए तो इस नंबर में कॉल कर दीजिएगा, इस नंबर में फटाफट से कॉल कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस नंबर में कॉल कर दीजिएगा तो समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, तो आज यहीं पर हम लोग क्लास को जो है समाप्त करते हैं। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।